एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जनरल पब्लिक के लिए और ख़ास तौर के ऊपर जम्मू के सुंजमा बिठिंडी के इलाके में जितने भी बच्चे जो मुख्तलिफ पीजियों के अंदर तालीम हासिल कर रहे हैं। रमज़ान का महीना आने वाला है और इस महीने के अंदर अफ्तारी और सहरी के लिए अबाबिल यूनिट की जानिब से बेहतरीन इक़दामात लिए जा रहे हैं। अबाबिल यूनिट जो है वो इस पाक महीने के अंदर, जो आने वाला पाक महीना है, इसमें जो है वो इन बच्चों को अफ्तारी भी और सहरी भी करवाएगा। और जो शख्स अपनी जानिब से डोनेट करना चाहता है, चाहे वो आटा, चावल, राशन या पैसे या फिर उसके साथ साथ जिससे जो भी मदद व इमदाद हो सकती है, आप लोग ताउन करें, आप लोग खूब इमदाद करें। और इस बारी अबाबिल यूनिट ने अफ्तारी और सहरी के वक्त में इन तमाम पीजियों के बच्चों को जो है वो सहरी और अफ्तारी करवानी है। उसके लिए दिए हुए नंबरात पे आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। जितने बच्चे हैं, जो बच्चा जिस पीजी में रहता है वो बच्चा वहां से कांटेक्ट कर सकता है, अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकता है। और जिस बहन भाई ने डोनेट करना है रमज़ान के महीने में, वो इस नंबर पे कांटेक्ट करके उन बच्चों के लिए डोनेट भी कर सकता है और जो इनका प्रोग्राम है इसमें मदद व इमदाद भी कर सकता है। हमारे से बातचीत करने के लिए मुफ्ती आसिफ साहब हैं, हम इनसे ही समझने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरा ये सवाल रहेगा आपसे सबसे पहले कि रमज़ान का महीना आने वाला है, अल्हम्दुलिल्लाह आप इस महीने में अफ्तारी भी करवाएंगे, सहरी भी करवाएंगे। सुंजमा बिठिंडी के साथ साथ जो भी लोकेलिटी हो या लोकेलिटी से बाहर की पीजीज़ हों, जो बच्चे यहाँ पे अफ्तारी करने के लिए आएंगे बिठिंडी में, जो हाशिम मस्जिद है यहाँ पर, इनके लिए किस तरीके का आपने इनिशिएटिव लिया है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। और इस रमज़ान के महीने में क्या कुछ करने जा रहे हैं? वालेकुम सलाम आमिर भाई, शुक्रिया आपका कि आप अपना वक्त निकाल के आए हैं। जी, जैसे कि आपको मालूम है कि अबाबिल कई सालों से जम्मू में और डोडा बदरो वगैरह में काम कर रही है। तो गुज़श्ता हमारा ये प्रोग्राम रहता था कि हम हॉस्पिटल्स के अंदर खाना पहुंचाते थे, सहरी भी और इफ्तारी भी। तकरीबन 400 से 450 आदमियों को हम रोज़ाना खाना खिलाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रोग्राम इस साल भी रहेगा, हॉस्पिटल में भी खाना हमारा जाएगा। लेकिन इस साल हमने एक मज़ीद ये कदम उठाया कि हमने ये सोचा कि स्टूडेंट जो यहाँ पर जम्मू में मुख्तलिफ जगहों पर कुछ किराए पे रह रहे हैं, कुछ पीजीज़ में रह रहे हैं, उनको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, ख़ास करके इस रमज़ान के महीने में। चूँकि अकेला आदमी हो, उसको खाना बनाना, उठना, ये सारी चीज़ें, और पढ़ाई में भी उसका वक्त ज़ाया हो जाता है। तो इसलिए इस साल हमने सोचा कि क्यों ना हम इन स्टूडेंट की हेल्प करें, कि हम इनके लिए सहरी और इफ्तारी का कोई एक नज़म बनाएं। तो कल हमारी मीटिंग हुई, हमने तमाम मेंबरान को जमा किया, तो सब ने ये फ़ैसला किया कि हम वक्त निकालेंगे, हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं और हम अपने उन तमाम भाइयों की जो है मदद करेंगे जो मुख्तलिफ मकामात पर यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं और उनको किसी तरह की भी जो दिक्कत आती है उनको वो दिक्कत ना आए। उसके लिए हमने यहाँ हाशमी मस्जिद सैटेलाइट कॉलोनी बिठिंडी मोड़ में इसका इंतज़ाम रखा कि यहाँ पर हम सहरी भी करवाएंगे और यहाँ पर हम इफ्तारी भी करवाएंगे। जो यहाँ आना चाहे वो सहरी में भी आ सकता है, इफ्तारी में भी। उसके लिए हमने सोचा कि पहले से रजिस्ट्रेशन हो जाए और हमें ये पता चले कि हम कितने लोग हैं, ताकि हम उसी एतबार से उनका इंतज़ाम कर सकें। उसके अलावा सिर्फ स्टूडेंट नहीं, जो भी कोई आदमी परेशान हाल है, जिसको किसी तरह की भी कोई दिक्कत है, वो यहाँ आ सकता है। सहरी के लिए, इफ्तारी के लिए वो आ सकता है, कोई भी। और ख़ास करके स्टूडेंट तबका, चूँकि अकेले होते हैं, उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो उनके लिए हमने ख़ास तौर पर यह कदम उठाया है। और हॉस्पिटल में जो बीमार लोग हैं, उनके साथ जो लोग होते हैं वहाँ पर तीमारदारी के लिए, तो उनके लिए भी हमने प्रोग्राम रखा हुआ है। हॉस्पिटल में भी हमारा खाना जाएगा और जो है वहाँ से वो हमें फ़ोन करके बुला भी सकते हैं। अगर किसी को खाने की ज़रूरत हो या किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो हम उन तक को पहुँचा देंगे। मैं ये समझने की कोशिश करूंगा, अगर कोई शख्स डोनेट करना चाहे आटा, चावल या उसके साथ साथ, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? आमिर भाई देखिए, ये महीना है ही गमखारी का महीना, और इसमें जितना आदमी को हो सके एक दूसरे का ख्याल रखे और खूब अल्लाह के रास्ते में खर्च करे। जहाँ पर आपको 1 रुपये खर्च करने पर 70 का सवाब मिलेगा। तो हम लोगों से ये अपील करेंगे कि इस महीने में आप खूब खर्च करें। और ये भी है, हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिस शख्स ने किसी का रोज़ा इफ्तार करवाया उसको बराबर, उस रोज़ेदार के रोज़े के बराबर उसको भी सवाब मिलेगा। तो इस महीने में हमें पीछे नहीं रहना चाहिए। नेकियों का सीज़न आ रहा है। जिस तरीके से काम का सीज़न होता है, सर्दियाँ आती हैं तो जम्मू वाले कहते हैं काम का सीज़न आ गया, कश्मीर में गर्मियों में कहते हैं काम का सीज़न आ गया। तो इसी तरह नेकियों का ये सीज़न अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दिया है कि इसमें हम खूब नेकियां कमाएं। अल्लाह ने हमें माल से नवाजा है, अगर हम किसी को खाना खिलाएं और ख़ास करके इस मुबारक महीने में, और फिर हम अज्र ले जाएं, तो उसके लिए हम लोगों से गुजारिश करेंगे कि जिससे जो कुछ हो सकता है, चावल कोई डोनेट करना चाहे चावल दे दे, मीट देना चाहे,
सब्जी देना चाहे, तेल देना चाहे, आटा देना चाहे, जो जिससे सहूलत से हो सकता है। एक दिन की कोई इफ्तारी करवाना चाहे तो 5,000 रुपये एक वक्त का खर्चा आता था। अब इस साल हमें पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन हो गई, तो उसी एतबार से वो बढ़ेगा। तो पिछले साल चूँकि हम हॉस्पिटल में खाली ले जाते थे सुबह शाम, तो एक वक्त का हमें 5,000 रुपये खर्चा आता था। कोई इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहेंगे, कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन या कोई मैसेज देना चाहेंगे जो लोग देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं इस वक्त, जो आपने ये प्रोग्राम रखा है या ये जो आपने इनिशिएटिव लिया इसके हवाले से? आमिर भाई, मैं यही कहूँगा कि अल्लाह तबारक व ताला ने हम सब को दूसरों के दर्द के लिए पैदा किया है, और कुरान में कहा कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। बेहतर हमें इसलिए कहा गया, आगे खुद अल्लाह ने फरमाया उखरिजत लिन्नास, तुम्हें अपने लिए नहीं बनाया गया, तुमको दूसरों के लिए पैदा किया गया। हम दूसरे की परेशानी में उसके काम आए, दूसरों के दर्द को हम समझें, इस चीज़ को हमने छोड़ दिया। हमें तो होना चाहिए था बगैर किसी ज़ात पात के, मजहब व मसलक को देखे बिना, बगैर, हमें हर एक की मदद के लिए आगे आना चाहिए इंसानियत के नाते पर। और यही तालीम हमें हमारे रब ने दी है, और प्यारे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये तालीम दी। कुरान में हमें इसी का जो है, इसी की तालीम हमें कुरान के ज़रिए से दी गई। आज हम कितना पैसा फजूल कामों में खर्च करते हैं, इधर से उधर, उसके अलावा भी हम इधर उधर पैसा बहुत लगा रहे हैं, लेकिन जिन चीज़ों में लगना चाहिए था इस वक्त, जिन चीज़ों की ज़रूरत थी, वो चीज़ें हमारे पास नहीं है। ये बड़े दुख से कहना पड़ रहा है, इस वक्त हमारे पास कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं कि जहाँ पर हम गरीबों का इलाज फ्री में करवा सकें। बहुत कितने परेशान हाल लोग होते हैं। कोई ऐसी लेबॉर्ट्री हमारे पास होती जहाँ हम लोगों के टेस्ट फ्री करवाते हैं। हमारे सिख भाई कितना काम कर रहे हैं, कितने हॉस्पिटल वो खोल रहे हैं, लेबॉर्ट्रियाँ वो बना रहे हैं, उसमें कितने गरीबों का वो काम कर रहे हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी थी, हमें ये काम करने चाहिए थे कि हमारे पास कोई ऐसा हॉस्पिटल होता, हमारे पास ऐसी कोई लेबॉर्ट्री होती जहाँ पर हम गरीबों का काम करते। आपको याद होगा गुज़श्ता आपने हमारी जो बात आवाम तक पहुँचाई कि एक एम्बुलेंस की ज़रूरत है, और लोगों ने उस बात को सुना और लोगों ने इस ज़रूरत को महसूस किया और उन्होंने हमारा ताउन किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जम्मू में एक एम्बुलेंस ली और इस वक्त वो काम कर रही है। हम डोडा पहुँच रहे हैं, किश्तवाड़, कश्मीर, चंडीगढ़, जो जहाँ बोल रहा है। हम गरीब से कुछ भी नहीं लेते हैं। अगर कोई साहिब हैसियत होता है वो सिर्फ तेल उसमें डाल देता है, उसके अलावा उससे ज़्यादा हम उससे कुछ नहीं लेते हैं, वो हम कर रहे हैं। अलबत्ता भाई हमें दिक्कत आ रही है कि हमें एक वेंटिलेटर वाली एम्बुलेंस होनी चाहिए थी, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं और जो एम्बुलेंस यहाँ पर हैं भी, अगर चंडीगढ़ जाना हो तो 40 से 45 हज़ार रुपये वो ले रहे हैं, हालांकि खर्चा इतना नहीं आ रहा है। और अगर हमारे पास वो होती वही एम्बुलेंस 10 से 15 हज़ार 20 हज़ार के अंदर पेशेंट को लेके जाते और इससे लोगों को काफ़ी सहूलतें मिलनी थी। तो हम लोगों से यही गुजारिश करेंगे कि आप हमारा ताउन दें। हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए काम करना है, हमारा इसमें कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं है। जिससे जितना हो सके, और जवानों से खुसूसी गुजारिश है कि आप बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें, आप आएँ और हमारा ताउन करें। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे मुफ्ती आसिफ साहब, जिन्होंने बड़े अच्छे अल्फाजों में तमाम बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश की। यकीनन तौर पे सैटेलाइट कॉलोनी मस्जिद हाशिम के अंदर जो रमज़ान के महीने में इनिशिएटिव लिया गया है सहरी और अफ्तारी का, इस इनिशिएटिव में भरपूर ताउन करें। आप डोनेट कर सकते हैं। डोनेट आप आटा, चावल, राशन के साथ साथ नकदी भी कर सकते हैं, और यकीनन तौर पे आप यहाँ पे आके काम भी करवा सकते हैं। और जो नज़दीकी हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर पेशेंट्स रमज़ान के महीने में काफ़ी मुश्किलात महसूस करते हैं या फेस करते हैं, उन तमाम लोगों के लिए जो है वो रमज़ान के इस पाक महीने के अंदर जो है वो वक्ती तौर सहरी और अफ्तारी का भी प्रोग्राम रखा गया है। साथ ही साथ जम्मू की जितनी भी पीजीज़ हैं, या जो बठिंडी और सुंजमा के अंदर स्पेशली जितनी भी पीजीज़ हैं, जो बच्चे यहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं या लाइब्रेरीज़ में पढ़ रहे हैं, वो तमाम बच्चे जो हैं वो यहाँ पे आके अफ्तारी और सहरी में अपना योगदान भी दे सकते हैं। और साथ ही साथ प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि अगर वो काम करवाना चाहें इनके साथ, वो इस इनिशिएटिव में इनका साथ देना चाहें, वो भी दे सकते हैं और अफ्तारी भी कर सकते हैं। फिलहाल के तौर पे हम इनके इस इनिशिएटिव को मुबारकबाद पेश करते हैं और लगातार हम इस इनिशिएटिव में इनके साथ खड़े हैं और लगातार इसी तरीके से मदद व इमदाद अपनी जानिब से भी और अपने अवाम की जानिब से भी करवाते रहेंगे। देखते रहें डेली तस्कीन। आमिर सुहेल के साथ वीडियो शेयर करें ज़रूर। अल्लाह हाफिज़।